यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, यह किसी को डराने के लिए नहीं है और न ही किसी को निराश करने के लिए है। यह वीडियो उस सत्य को समझाने के लिए है जिसे गरुड़ पुराण में अत्यंत करुणा और कठोर यथार्थ के साथ बताया गया है। आत्महत्या यानी स्वयं अपने प्राणों का नाश। सनातन धर्म में इसे महापाप कहा गया है, लेकिन महापाप कह देने से विषय पूरा नहीं होता। प्रश्न यह है कि ऐसा करने वाले जीव के साथ आगे क्या होता है, अगला जन्म कब होता है, कैसा होता है और क्या उसके कष्ट वहीं समाप्त हो जाते हैं या और बढ़ जाते हैं। इस पूरी कथा को हमें संवेदना, समझ और शास्त्रीय मर्यादा के साथ देखना होगा। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में रचित है। इसमें मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा की स्थिति, कर्मफल और पुनर्जन्म का अत्यंत विस्तार से वर्णन है। यह ग्रंथ किसी को भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि जीव को कर्मों के परिणाम समझाने के लिए है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि शरीर नष्ट होने के बाद भी आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि वास्तविक यात्रा तो उसके बाद शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि कर्म सुधार और मोक्ष की संभावना के लिए मिलता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं इस शरीर को नष्ट करता है, तो वह ईश्वर द्वारा दिए गए अवसर को अस्वीकार करता है। यही कारण है कि आत्महत्या को केवल सामाजिक अपराध नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अपराध भी माना गया है। यह न केवल अपने प्रति, बल्कि अपने परिवार, समाज और आत्मा के भविष्य के प्रति भी अन्याय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सामान्य मृत्यु में आत्मा धीरे धीरे शरीर से निकलती है, लेकिन आत्महत्या में आत्मा अचानक और हिंसक रूप से शरीर से अलग होती है। इस कारण आत्मा अत्यंत भ्रमित, पीड़ित और भयभीत होती है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि वह मर चुकी है। यही कारण है कि आत्महत्या करने वाली आत्माएं लंबे समय तक पृथ्वी लोक के आसपास भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता, उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। प्रेत का अर्थ कोई डरावनी आत्मा नहीं, बल्कि ऐसा सूक्ष्म शरीर है जिसमें न भोग की क्षमता होती है, न मुक्ति की। उसे भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं मिलता, प्यास लगती है लेकिन जल नहीं मिलता। यह स्थिति अत्यंत कष्टकारी होती है। यह प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है कि आत्महत्या के बाद अगला जन्म कब होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह अवधि स्थिर नहीं होती। यह व्यक्ति के कर्मों, आत्महत्या के कारण और उसके मनोभावों पर निर्भर करती है। कुछ आत्माएं वर्षों तक, कुछ दशकों तक और कुछ तो अपने निर्धारित आयु काल तक प्रेत योनि में रहती हैं। अर्थात जितनी आयु उन्हें प्राकृतिक रूप से जीनी थी, उतनी अवधि तक। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि परिवार सही विधि से पिंडदान, श्राद्ध और दान करता है, तो आत्महत्या करने वाली आत्मा की पीड़ा कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन यह उसे तुरंत मुक्त नहीं करता, क्योंकि कर्म फल भोगना ही पड़ता है। फिर भी पारिवारिक प्रार्थना और दान आत्मा को दिशा देने का कार्य करते हैं। सामान्य मृत्यु में आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाई जाती है, लेकिन आत्महत्या करने वाली आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले उसे प्रेत अवस्था में भटकना पड़ता है। जब उसका प्रेत काल समाप्त होता है, तब उसे यमलोक में कर्मों का लेखा देने के लिए ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि यमलोक में आत्महत्या को अत्यंत गंभीर अपराध माना जाता है। वहां आत्मा से पूछा जाता है कि उसने यह कदम क्यों उठाया। यदि कारण अहंकार, क्रोध, वासना या पलायन हो तो दंड कठोर होता है। लेकिन यदि आत्महत्या घोर मानसिक पीड़ा में हुई हो, तो कर्मफल में करुणा का अंश भी होता है। यह दर्शाता है कि सनातन धर्म केवल दंड नहीं, बल्कि न्याय और करुणा दोनों को मानता है। यमलोक में कर्मफल भोगने के बाद ही पुनर्जन्म का अधिकार मिलता है। आत्महत्या करने वाले को प्रायः निम्न योनि में जन्म मिलता है, जैसे पशु, पक्षी या अत्यंत कष्टमय मानव जीवन। यह जन्म इसलिए नहीं दिया जाता कि आत्मा को दंड दिया जाए, बल्कि इसलिए कि वह जीवन के मूल्य को समझ सके। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले का अगला जन्म अक्सर संघर्षपूर्ण होता है। उसे वही पीड़ा किसी न किसी रूप में सहनी पड़ती है जिससे वह भागना चाहता था।
आर्थिक कष्ट, शारीरिक रोग, मानसिक अस्थिरता या पारिवारिक कठिनाइयाँ, यह सब पूर्व कर्म का प्रतिफल होता है। क्या आत्महत्या से दुख समाप्त होते हैं? गरुड़ पुराण का स्पष्ट उत्तर है नहीं। आत्महत्या से दुख समाप्त नहीं होते, बल्कि वे और गहरे हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा अपनी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर पाती। यही कारण है कि इसे सबसे गलत समाधान कहा गया है। हाँ, लेकिन सीधे नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि अनेक जन्मों के पश्चात जब आत्मा अपने कर्मों का शोधन कर लेती है, तब उसे पुनः मानव जन्म मिलता है, और वही जन्म मोक्ष की संभावना लेकर आता है। अर्थात आत्महत्या मोक्ष के मार्ग को लंबा कर देती है, बंद नहीं। इस कथा का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि जीवन चाहे जितना कठिन लगे, वह समाप्त करने की वस्तु नहीं है। हर रात के बाद सुबह होती है, और हर पीड़ा किसी न किसी रूप में आत्मा को मजबूत बनाती है। गरुड़ पुराण अंत में यही कहता है कि ईश्वर कभी भी किसी जीव से घृणा नहीं करता, लेकिन कर्मों का नियम अटल है। जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है जीवन को थामे रखना। यदि आप या आपके आसपास कोई भी इस विचार से जूझ रहा है, तो यह समझना आवश्यक है कि यह केवल एक जीवन नहीं, बल्कि अनेक जन्मों को प्रभावित करने वाला निर्णय है। सहायता मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है, और यही गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी शिक्षा है।